हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर सिलाई सीखना है तो कितना टाइम लगेगा आपको सीखने में और कब तक आप लोग अच्छी से फिनिशिंग तरीके से सिलाई का काम करना सीख सकते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कुछ सवाल अगर होंगे तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग बात करते हैं सिलाई सीखने में आपको कितना टाइम लग सकता है। तो सिंपली फ्रेंड्स, अगर सिलाई सीखने के हम लोग टाइम की बात करें तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कितना टाइम आपको लगेगा, क्योंकि ये जो काम है वो आप पे निर्भर करता है कि आप इसको कितने दिन में करके कंप्लीट करना चाहती हैं और कितने दिन में करती है। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को सिलाई भी सिखाया है और बाकी और जगह से भी पता चलती है। तो ये चीज़ें मैंने देखी है कि हर स्टूडेंट जो होता है, मतलब जितने भी लोग होते हैं सिलाई सीखते हैं, सभी का जो एक टाइम होता है सीखने का वो निश्चित नहीं रहता। ठीक है, कोई अगर 1 महीने में सीखा तो कोई वही 2.5 महीने में सीख रहा है, कोई 1.5 महीने में सीख रहा है। तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते हैं कि हर कोई को सेम टाइम ही लगेगा सीखने में। सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, जिसका मेन कारण है कि हर कोई जो है वो अलग तरीके से सिलाई में अपना ध्यान देता है। मतलब सबका जो फोकस होता है वो एक जैसा नहीं रहता है। किसी ने ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान दिया, वो घर में भी मेहनत कर रहा है, तो उसकी जो सिलाई का ये काम है वो फटाफट से कंप्लीट होते जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर आप सिलाई का काम सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद में ये चीज़ देखना पड़ेगा कि सिलाई का जो काम है उसमें आपको कितना इंटरेस्ट है, कितना आपको वो चीज़ करने में अच्छा लगता है, क्या आपको उसमें रुचि है, या फिर आप किसी और चीज़ को पसंद करते हैं, या फिर आप बस सिलाई का जो काम है उसको ऐसे ही दूसरों को देख के आ रहे हैं सीखने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि किसी चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो वो चीज़ आपको करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। किसी को देख के सिलाई अगर सीख रहे हैं फिर तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ये चीज़ मैं कहूँगी। क्योंकि मेरा जो सिलाई का जर्नी रहा है, मैंने जो अपनी अनुभव देखी है, तो मुझे सिलाई में बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मुझे ये काम बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अपनी इच्छा से इसमें पूरी तरह से भागीदारी लेती हूँ। किसी चीज़ को सीखने में बिल्कुल मन से समझती हूँ, उसे सीखने का प्रयास करती हूँ। तो ये चीज़ें होती है। कुछ लोगों को अगर आप ज़बरदस्ती समझा रहे हैं तो वो चीज़ें नहीं होती है। तो वही चीज़ देखना है कि अगर आप में पूरी इच्छा है इस चीज़ को सीखने का तो बिल्कुल आप लोग आइए, सिलाई सीखिए और अच्छा से आप लोग सिलाई सीख सकते हैं, ये मैं बिल्कुल आपको कह सकती हूँ। और दूसरी बात रही कि जहाँ आप लोग सिलाई सीखने जाएंगे, कहीं पे भी सेंटर हो या फिर किन्हीं के पास, लेडी या फिर जेंट्स टेलर, तो उनके द्वारा भी आपको सिलाई किस तरीके से सिखाया जा रहा है, ये चीज़ें भी निर्भर करती है किस तरीके से वो आपको बता रहे हैं। ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है आपको सिलाई को मतलब जल्दी सीखने में या फिर लेट से सीखने में। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं एक मतलब बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो कहीं पे सिलाई सीखने जा रही थी। ठीक है, तो उसने मुझे कहा कि मतलब क्या है ना कि ब्लाउज बताया गया जो वो बना के वो जब दिखा रही है अपनी मैम को, तो वो चीज़ कह रही कि नहीं, अभी इसमें और कमी है, ठीक से नहीं हुआ, तुम इसको अच्छे से सिल के लाओ फिर से। लेकिन जब वही ब्लाउज फिर मैंने देखा, मुझे जब दिखाया गया उसको, तो वो बिल्कुल परफेक्ट थी जिस तरीके से बताई थी उनको मैम ने। तो बिल्कुल परफेक्ट सिलाई की थी, पहनने के बाद भी उसकी फिटिंग आई थी सही। तो फिर मैंने तो उसमें कोई क्लू नहीं निकाला, क्योंकि मुझे वो ब्लाउज में कहीं कोई कमी नहीं लगी। लेकिन जो उनको सिखा रही थी उनका कहना था कि अभी ये चीज़ अच्छे से नहीं बनी है, तो इसमें तुमको और 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा और ध्यान देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने वहाँ पे नोटिस किया। फिर मैंने कहा भी अपने दोस्त को कि यही रियलिटी है कि लोग जो है ना वो आपको बस यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक खींचना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका पेमेंट होता है वो मंथली मिलता है। किसी तरह से उनका 1 मंथ कंप्लीट हो गया, उनको पेमेंट मिल जाएगा। और आप जब सीख रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि जब तक अच्छे से नहीं सीखेंगे तब तक तो आप सीखेंगे ही है। तो फ्रेंड्स, आजकल के जो लोग हैं वो आजकल पैसे के पीछे ज़्यादा भागते हैं और अच्छे से कोई सिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको एक ये भी डर रहता है कि अगर हम अपनी सारी हुनर अच्छे से उनको दे देंगे, सिखा देंगे अपना सारा जो ट्रिक है बेस्ट ब्लाउज बनाने का, तो कल हो सकता है कि वो हमारे पास दुकान के पास या बुटीक के पास ही बुटीक खोल के मेरा ही काम ठप करवा दे। तो ये सारी चीज़ें भी होती है। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए भाव, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को फिर सिलाई जब सिखाया तो बिल्कुल मैंने ईमानदारी से सिखाई। मेरा ये कहना था, अपने आप में मानना था कि मैं कोशिश करूँगी कि
जितना हो सके उतना जल्दी उनको सिखाने का बिल्कुल ईजी से ईजी ट्रिक मैं दूंगी, ताकि वो लोग सीख सके अच्छे से, और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगी बिल्कुल सरल से सरल आसान भाषा में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने की भी, और बहुत कम टाइम में भी मैंने सिखा दिया, अच्छे से समझा भी दिया। तो वही चीज़ होती है कि वो लोग जो होते हैं वो आपकी सही चीज़ों को भी गलत बताएंगे, और आपको एक ही चीज़ में बार बार घुमाते रहेंगे, और इस तरह से आपको भी इरिटेट होगा, मन नहीं लगेगा, तो फिर आप खुद ही सिलाई का काम छोड़ देंगे, ये सोचकर कि शायद मुझसे ये चीज़ नहीं होगा, मैं नहीं सीख पाऊँगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये चीज़ भी मैटर करता है कि आपके जो टीचर है उनके द्वारा भी, और कुछ आप पे। और रही बात कितना टाइम लगेगा सीखने में, तो नॉर्मली मेरा जहाँ तक अनुभव है, तो अगर आप ब्लाउज वगैरह सीखते हैं नॉर्मली, तो 6 महीना आपको देना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद रेगुलर आपको सिलते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम है ना, वो ऐसा नहीं कि आपने 1 साल सीख लिया तो आपका ब्लाउज जो है वो कंप्लीट हो गया, फिर आप 10 साल के बाद भी सिलोगे तो बहुत अच्छा सिल सकते हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि आप 6 महीने सीख लिए, उसके बाद आप लगातार लंबे टाइम तक ब्लाउज को सिलते रहिए घर में, कस्टमर का ब्लाउज ले लेके, या फिर दूसरों का, या फिर घर में ही किसी लोगों का, और बनाते जाइए। तो उसमें क्या होगा, आपका ये चीज़ प्रयास हो करते करते, यानी कि कटिंग बार बार करेंगे, बार बार सिलेंगे, चीज़ों को बार बार समझेंगे, तो उसमें आपका जो है वो अनुभव बढ़ेगा, समझने का वहाँ पे सोच जो है वो विकसित होगा, नई नई चीज़ें आप उसमें देख पाएंगे ब्लाउज में। तो इस तरह से जो आपका वो स्टिचिंग और कटिंग जो होता है कपड़े की, वो फिनिशिंग होती जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, समझने को और सीखने को। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि मैंने जिनको सिखाया उनको मैंने कहा कि आप जो है वो सिलाई सीखने के बाद कंटिन्यू बने रहिए। मशीन ख़रीद लिया उन्होंने। उसके बाद घर में रिश्तेदार में जितने भी लोग हैं, अगल बगल के आंटी लोग का फ्री में ब्लाउज लेके सिलिए, क्योंकि आप जितना ही मतलब ब्लाउज को बनाएंगे उतना आपका वो है वो प्रैक्टिस होते जाएगा, हाथ जो वो साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल क्लीन आप ब्लाउज को बना पाएंगे। कटिंग भी अच्छे से होगी, बार बार रिवीजन होगा, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से ब्लाउज सिलते हैं, सीख लिए, मैं मानती हूँ अगर आपको ऐसा लगता है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं उनको प्रूफ देना पड़ता है एक बार। तो उनको क्या होगा ना कि एक बार फ्री में ही ब्लाउज सिल के देना पड़ेगा। अगर उनकी फिटिंग परफेक्ट आ गई तो फिर उनसे आप कह सकते हैं कि हमें कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि हमें मेहनत लगती है करने के लिए। वो भी अगर अच्छी ब्लाउज कहीं दूसरे पास से सिलवाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, फ्री में तो नहीं बनने वाला ब्लाउज या सूट वगैरह। तो ये चीज़ें होती है। और फ्रेंड्स, मुझे ज़्यादातर इंटरेस्ट था लड़कियों का लेडीज़ कपड़ों में, मतलब जेंट्स कपड़े जैसे शर्ट पैंट होते हैं, कुर्ते वगैरह, थोड़ा बहुत बच्चों का। तो मुझे ये सारी चीज़ें बनाना पसंद नहीं, मुझे केवल और केवल लड़कियों के कपड़े में इंटरेस्ट है। तो मैंने नॉर्मली ब्लाउज़ को अच्छे से फोकस किया। सूट वगैरह हो गए, जितने तरह के अभी जो ट्रेंडिंग में निकलते हैं, जैसे नायरा हो गया, अम्ब्रेला हो गया, बहुत तरह के कट, कुर्ती, फ्रॉक, तो इन सारी चीज़ों को मैं बनाते रहती हूँ 1-2 बार ट्राई कर करके। तो मतलब बस सिर्फ मुझे लड़की के कपड़े में ही फोकस करना। तो मैं जितना जानती हूँ मैं दूसरे लोगों को उतना ही सिखाती हूँ। बाकी बात ब्लाउज डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें तो होती ही है। तो इंटरेस्ट होता है आपका। और एक चीज़ है, अगर आप सिलाई सीखते हैं तो दिमाग में ये चीज़ बैठा लें कि कुछ लोग क्या होता है ना कि बस डिज़ाइन के पीछे भागते हैं। उनको लगता है अरे हम बहुत अच्छा डिज़ाइन बनाएंगे ना तो लोगों को लगेगा कि हम बहुत अच्छे सिलाई करते हैं, तो उससे हमारे पास लोग आएंगे। तो ऐसा गलत सोचना आपका, क्योंकि जो डिज़ाइन होते हैं ना वो दिन प्रतिदिन हर साल चेंज होते रहते हैं। और जो नए लोग आते हैं ना, जिनको शायद सिलाई में कुछ भी नहीं पता, वो भी डिज़ाइन अच्छी खासी बना के दे देंगे। लेकिन एक ब्लाउज की परफेक्ट फिटिंग या फिर किसी भी ड्रेस, सूट, कुर्ती की होती है, उसकी जो परफेक्ट फिटिंग होती है वो सब नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि सिलाई जब सीखने जाते हैं तो आपको परफेक्ट फिटिंग पहले सीखना है, अच्छे से कंप्लीट करना है कि हम अच्छे से फिटिंग का ब्लाउज कटिंग कर सके, बना के कस्टमर को दे सके, उनको खुश कर सके। और फ्रेंड्स, मेरा जो इंटरेस्ट है, ज़्यादातर मैं डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाती, क्योंकि मेरे पास जो ब्लाउज सिलवाने आती है तो उनका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहता है कि बना दीजिए, नेक डिज़ाइन हो गया या फिर ब्लाउज में बाजू डिज़ाइन, कुर्ती वगैरह में। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाना चाहती, क्योंकि मुझे सिंपल कपड़े सिलना ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि सिंपल में हो गया कि मतलब अलग अलग टाइप के प्रिंसेस कट ब्लाउज में जितने भी हो गए सब साचे ये सारे बनाऊंगी। लेकिन जैसे नेक डिज़ाइन, बाजू का डिज़ाइन, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मैं आपको परफेक्ट फिटिंग का कपड़ा बना के दूँगी, मुझे डिज़ाइन बनाने का नहीं है इंटरेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है। आप कोई भी डिज़ाइन अगर दिखाओगे तो मैं वो बना सकती हूँ। तो इतनी आपको कैपेसिटी अपने में रखनी है, हुनर अपने आप में लेके। तो वही चीज़ है कि फिटिंग आपको जब अच्छा बना के दीजिएगा किसी को, तो लोग आपके पास आएंगे, वो दूसरों को भी लेके आएंगे। क्योंकि आप पहले से लेकर आज तक और आगे भी लोगों को सबसे पहले कपड़े की परफेक्ट फिटिंग चाहिए होती है। वो डिज़ाइन के पीछे तो बाद में भागते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा डिज़ाइन बना भी दिया, अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे कि बहुत अच्छी डिज़ाइन आपने बना दी पीछे गले के लिए,
और बाजू वगैरह में। लेकिन अगर ब्लाउज का फिटिंग परफेक्ट नहीं आया तो फिर वो ब्लाउज़ वो पहनेंगे ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो इस चीज़ के पीछे कभी भी ना भागे। पहले आप लोग सिंपल कपड़े को अच्छे से फिटिंग से सीखे बनाना, उसके बाद फिर आप लोग धीरे धीरे डिज़ाइन को सीख जाएंगे खुद ब खुद। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अच्छे से अगर सिलाई सीखनी है बहुत अच्छे से, जिसमें कि सूट हो गए, ब्लाउज हो गए, कुछ कुछ अलग टाइप के कपड़े, तो आपको मैक्सिमम 1 साल का टाइम देना पड़ेगा। लेकिन टीचर जो है आपके सिखाने वाले, वो किस तरीके से आपके साथ ट्रीट करते हैं सिखाने में, तो ये भी मायने रखता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। लेकिन मैक्सिमम आपको 6 महीने देने पड़ेगा, उसके बाद आपको रेगुलर सिलना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि पर डे आपको 10-10 ब्लाउज सिलने हैं। सो मतलब कि ये होना चाहिए कि हफ्ते में आप 1-2 दिन बार ब्लाउज को या सूट को बनाएं, सिलते रहे। मतलब जब तक आप उसको भूले ना तब तक उसको फिर से बना लें। तो ये चीज़ होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अभ्यास है सबसे बड़ा चीज़ सिलाई में। कि जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आप इतना ही ज़्यादा मास्टर होते जाएंगे किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ का, कि जैसे हम लोग अगर किसी चीज़ को बनाते हैं तो बोलते हैं कि आप लोग से बहुत फिनिशिंग बनती है, हम लोगों से सिलाई टेढ़ा जाता है, अच्छी क्यों नहीं आती। तो उसका कोई रीज़न नहीं कि आपसे वो चीज़ नहीं हो सकती या फिर आपका दिमाग कम है, आप नहीं बना सकते। ऐसा लोगों को लगता है, कुछ लोग बोलते भी कि आपको ये सारी चीज़ें करना नहीं आता, आपके पास तो दिमाग ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो वो गलत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मैं कर सकती हूँ उससे बेहतर आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपने इस काम को अभी फर्स्ट टाइम किया, लेकिन मैंने इस काम को करने में बहुत लॉन्ग टाइम तक समय दिया है, कई बार इस चीज़ को किया, तो मेरा वो अभ्यास हो गया। अगर आप भी इस चीज़ को रेगुलर करेंगे तो वो चीज़ भी आपका ठीक हो जाएगा। जैसे कि अगर बच्चों को हम लोग देखें कि हैंड राइटिंग हम लोग अच्छे से लिखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो बोलते हैं टीचर हम लोगों को पर डे 1 पन्ना हैंड राइटिंग लिख के लाना है, मतलब कॉपी में हम लोगों को। तो उसी प्रकार से अभ्यास होते होते किसी भी चीज़ में आपको सुंदरता मिलेगी, उसमें फिनिशिंग मिलती है। तो सिंपली यहाँ पे यही है। ब्लाउज कटिंग करेंगे तो उनका जो नेक होता है, गले की कटिंग गोल नहीं होती है, आर्म होल के पास गोल नहीं जाता है, बाजू कटिंग में गोलाई नहीं आती है। तो वो 1 बार में नहीं आएगी, 2 बार में नहीं आएगी, 3 बार नहीं, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार जब करेंगे तो एक बार आपकी वो फिनिशिंग हो जाएगी। और जितना उसको करते रहेंगे उतना वो चीज़ आपका और ज़्यादा बेहतर होता जाएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसमें समझ में आ गई होगी सिलाई से रिलेटेड जानकारी। और कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।